अदर न्यू वीडियो। आज हम करते जा रहे हैं जो हम सीरीज स्टार्ट किया है अरिथमेटिक का टॉप 10 डेली, वो उसका है डे 2। आज डे 2 जो कल हुआ है डे 1, जो आप वीडियो में देख सकते हो और उसमें कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा इनिशिएटिव। ठीक है, चलो कोई देरी ना किए, विदाउट एनी लेट्स स्टार्ट। A boat covers 60 km upstream in T hours. Upstream, okay. Upstream T hours, and the boat covers 108 km still water in T plus 1 hours. If the speed of the boat is still water, the speed of the boat in still water is 30 more than the speed of the steam. इसका ये 1 हुआ तो ये हुआ 4. Then the find the time taken. Okay, 60 km upstream. 60 km upstream मतलब 3, जो एक्स वेरिएबल ले लो, फिर इसको लग रहा है टी आर्स। ओके, ये टी आर्स एंड 108 किलोमीटर इन स्टिल वाटर मतलब 4x इज इक्वल टू टी प्लस 1 आवर्स। ओके, इसी का डिफरेंस मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं जो 108/4x माइनस 60/3x इज इक्वल टू 1। इसमें कट गया, इसमें कट गया 27/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 7। और x का वैल्यू 7 हो गया तो बोट का वैल्यू हो गया 28 एंड स्टीम का वैल्यू 7। अब क्वेश्चन क्या होगा, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर 252 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हो जो है 28, इसको निकालो 28 से 9 आवर्स, यूनिट डिजिट हम कर रहे हैं 9 आवर्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड स्टार्टेड a business. X, Y and Z started a business. The ratio of the investment X and Y is 3:A, while the ratio of investment of Y and Z is 5:8. And ओके, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो बैलेंस करने के लिए इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये होगा 15, ये होगा 5A, ये हो गया 18A 8A। ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो एंड एक्स वाई जेड 6 9 मतलब ये ×2 ×3 ×4। Then find the value of A. Value of A if out of the total profit 5200 in which X has profit is okay. कुछ कट रहा है, ये 30 हो गया इज टू 15A इज टू 32A, जो 30 और ये हो गया 747A इक्वल टू एक्स का आ गया 500 और इन लोगों का आ गया, अगर इन ए का आ गया 500, एक ए ले लिया 500, तो इन तीनों मिला के 5200, सो दैट इन लोगों का आएगा 4700। 0 कट गया 5 6 से, ए इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P can construct a well in 8 days. P can construct a well in 80 days, and Q alone complete the construction of the same well on certain days. Okay, Q certain days and R alone distracted. R capital C, Q certain days and R distracted. ये माइनस नेगेटिव करता है certain day, and the ratio of the Q to R efficiency, ratio of efficiency का ratio 8 and 5. The PQ are together constitute well in 6 days. P plus Q plus R equal to 16 days. Find the time taken by P R to call. Okay, इसको एलसीएम ले लेता हूँ और ये हो गया 240, जो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अगर P का CP है, अगर CP है 3 तो इन दोनों मिला के हुआ 1। ओके, 1, ठीक है, मिला के 1। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय P and R टुगेदर। P and R
अगर आर का एफिशिएंसी निकालना होगा तो इन दोनों मिला के 1 इंटू आर का वो सिर्फ हुआ 5 डिवाइडेड 13, सो आर का हो गया 5/13 एंड पी एंड आर, पी का हो गया 3 टुगेदर वर्क कंप्लीट द वर्क। ओके, ये हो गया 13 5 प्लस 39, ओके ये हो गया 44/13 जो कि 240 डिवाइडेड 44 इंटू 30, 4 से 60, 4 से 11, कुछ गलत हो गया, गलती हो गया, कुछ तो गलती हुआ है। ओहो, आर का तो एफिशिएंसी नेगेटिव है, आर का एफिशिएंसी नेगेटिव है, आर का एफिशिएंसी नेगेटिव है, मतलब ये हुआ 3 का वैल्यू 1, इन दोनों का एफिशिएंसी जो नेगेटिव हुआ, इसका 3 का वैल्यू 1, तो फिर 5 का वैल्यू होगा, आपका चाहिए तो 5 का वैल्यू 1/3 इंटू 5 जो कि है 5/3, वो भी नेगेटिव में, 5/3 भी नेगेटिव में, 5/3 भी नेगेटिव में, ठीक है। फिर 3 माइनस 5/3 हो गया 9 माइनस 5/3 इक्वल टू 4/3 इंटू 240 डिवाइडेड 4 इंटू 3, 60 इज इक्वल टू 180 इज द करेक्ट आंसर। समझा मिस्टेक कहाँ हुआ? इन दोनों का एफिशिएंसी क्यू एंड आर का एफिशिएंसी है, क्यू का एफिशिएंसी +8 है लेकिन आर का एफिशिएंसी -5 है। इन दोनों को मिला के जो एफिशिएंसी हो रहा है ये हो रहा है 1। अगर ये तीन पार्ट का वैल्यू 1 है तो 5 पार्ट का वैल्यू जो कि है आर का एफिशिएंसी वो होगा -5/3, और इसमें तो पी आर से थोड़ा काम कराना होगा, तो पी का अगर 3 है तो माइनस करके आर का एफिशिएंसी माइनस करके हो गया एफिशिएंसी, इन दोनों मिला के एफिशिएंसी हो गया 4/3, जो 240 वाक को टोटल वाक को 240 डिवाइडेड 4/3 से 3 ऊपर चल जाएगा और ये होगा 60 और ये होगा 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 180 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat covers d kilometer along with the stream in 10 hours and the steam boat covers d plus d minus 60 against the stream in 20 hours. Okay, if the speed of the boat and still water is double. Okay, speed of the boat in still water is double, then speed of the stream, speed of the current. Okay, then find the speed of the stream. Okay, ठीक है। The boat covered d kilometer in up with the stream मतलब डाउन स्ट्रीम, इसको x d/3x and in 10 hours and the same boat covers d minus 60 किलोमीटर against the stream मतलब x, तो लेता है 20 hours and if the speed of the then find the speed of the stream, okay, then find the speed of the stream x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू लाने के लिए इसको d इज इक्वल टू 30x, इसमें 30x माइनस 60 इज इक्वल टू 20x जो इधर आके हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 60, तो x का वैल्यू 6 का करेक्ट आंसर। ओके, A train length L meter at a speed of 72 km per hour cross a platform of the length 1.5 L meter in 25 seconds. Okay, then find the time taken by train to cross a man who is the same direction of train at a speed of 4 meter per second. 72 किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 20 मीटर पर सेकेंड, L मीटर स्पीड प्लेटफॉर्म। ओके, एल मीटर का प्लेटफॉर्म है, 1.5 मीटर एल मीटर का ट्रेन है और 1.5 एल का प्लेटफॉर्म है जो 20 मीटर से स्पीड से लग रहा है 25 सेकंड। ये हो गया 500 जो कि 2.5 एल का वैल्यू, तो फिर एल का वैल्यू 200, एल का वैल्यू 200। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्रॉस ए मैन, ट्रेन का लेंथ 200 क्रॉस ए मैन जो सेम डायरेक्शन मतलब डिवाइडेड 16। ओके, 4 से 4
4 से 50 ओके 12.5 second is the correct answer. 12.5 seconds is the correct answer. Next question. 1120 ml mixture contains alcohol and water. Alcohol and water 9:7 respectively. If X plus 4 liter alcohol, X plus 40 ml alcohol and X ml water is added into it, then the quantity of alcohol and water becomes 6.8 A is to 5.1 A, जो A कट गया और ये हो गया 17 से कट के 1.7 से कट के ये हुआ 4:3 जो हो गया 4:3. Then find the value of X. ओके X का वैल्यू निकालना होगा. ठीक है इसमें से ओके 16 1120 को 16 इंटू 9 एल्कोहल का वैल्यू कितना है 16 मतलब 16 से कितना बच जाएगा 7 बार 360 630 ये हो गया एल्कोहल का वैल्यू 630 और ये हो गया और इसमें 490 हो गया वाटर का वैल्यू. 630 में x प्लस 40 और 490 में x जोड़ने से 4:3 होता है. ओके ये एक पर ज़्यादा कितने में ये हो गया 670 490 से कितना ज़्यादा 80 180 आई थिंक 180 से ज़्यादा. तो फिर हमको क्या चाहिए वैल्यू ऑफ x तो 180 540 380 540 तो x का वैल्यू 50 इज द राइट आंसर. रेशियो मेथड से सॉल्व किया या आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट करके. ठीक है. Amit 10 years younger than Sunil. Amit is 10 years younger than Sunil. Sunil minus 10. And 2 years elder than Rahul. Amit is 2 years elder than Rahul. 8 years hence from now, if the ratio of the ages of Sunil 8 years hence, मतलब सुनील हो गया 8x minus 2 and the Rahul will be ओके इन दोनों का रेशियो दे दिया. ठीक है. 8 years hence from now, if the ratio of the age of Sunil and Rahul 8 years from now 8 years hence मतलब राहुल का हो गया 8 plus r plus 10 and ages will be 8:5 and find the average percentage of Amit and Sunil. Find the average percentage of Amit and Sunil. ऐसा नहीं. 8 years from hence Amit is 10 years younger. सुनील का एज हम एस पकड़ रहे हैं और राहुल का एज हम आर पकड़ रहे हैं. ठीक है. तो अमित का एज क्या हुआ. अमित इज 10 years younger than सुनील. सुनील minus 10 और राहुल इज 2 years elder. राहुल इज 2 years elder. तो इन दोनों एज ही अमित का है तो एस minus 10 = r plus 2 हो गया जो कि है s minus r = 12. ओके. अच्छा 8 years hence
8 ईयर हेंस इफ द रेशियो रेजेस 8 ईयर हेंस, मतलब सुनील +8 और राहुल +8 जो हो गया वो है 8:5, ठीक है। फिर आ गया 5s + 40 = 8r + 64, 5s - 8r = 24। इससे 5 मल्टीप्लाई करने से 5s - 60 सॉरी 5r = 60 माइनस प्लस माइनस 3r - 3r = -36, जो r का वैल्यू आ गया 12। अगर r 12 है, r अगर 12 है तो s हो गया 24 एंड s अगर 24 है, अमित हो गया s अगर 24 है 24, देन अमित विल बी 14। फाइंड द एवरेज प्रेशर ऑफ अमित एंड सुनील। अमित 14 और सुनील कितना है 24 / 2, 7 + 12 = 19। 90 is the correct answer. Sorry. A certain sum become 1.6 times at the certain rate of simple interest at the same time in which 5,000 becomes 30% compound interest compounded annually. Find the rate of the interest. Okay. इसको देखो 5,000 = 10985, 5 से 1000 = 2197, 13 का क्यूब और ये 10 का क्यूब। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 30% है, ये तो 30% है, और ईयर आ गया, टाइम आ गया, फिर टाइम आ गया 3 ईयर, 3 years। A certain sum becomes certain rate. Find the rate of the simple. Okay, 1.6 टाइम हो जा रहा है, मतलब 60% इंटरेस्ट आया। 3 सालों में 60% इंटरेस्ट, मतलब पर इंटरेस्ट 20% इज द करेक्ट आंसर पर ईयर इंटरेस्ट। N saves 40% of monthly income. N saves 40% of monthly income. Monthly saving of M is 20% more than that of N, and the ratio of monthly expenditure to monthly saving M respectively the monthly expenditure N is monthly saves 40% monthly income expenditure saving। N saves 40% of monthly income अगर 10 है तो N saves 4, मतलब expenditure 6, and the monthly saving of M is 20% more than monthly that of N, मतलब इसको 40, इसको 60, इसको 100 ले लेता हूँ, और M का सेविंग है 20% मोर, मतलब 48, इसका हो गया 48। एंड द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर टू मंथली सेविंग M, मंथली एक्सपेंडिचर टू मंथली सेविंग 3:2, ये हो गया 72। तो फिर इसका इनकम आ गया 120। फाइंड द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ N इज, N का एक्सपेंडिचर 60 का वैल्यू 9600 क्वेश्चन। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ M एंड N। मंथली इनकम M और N को चाहिए, तो इसको वैल्यू ज़रूरत नहीं है। 100:120, तो 20 से 5:6 हो जाता है, 5:6 M to N, हाँ 6:5, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। ये है लास्ट क्वेश्चन, हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक कैन डू वॉक एलोन 24 days. Basu is 40% more efficient than Abhishek. Basu is 40% more efficient, मतलब ये 14 है, ये 10 है, 40% more efficient. Abhishek can do work alone in 24 days. Basu is 40% more efficient than Abhishek. 40%.
तो इसका हो गया जो एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 हो गया, ठीक है। तो इसका टाइम लगेगा, ठीक हो रहा है तो, क्योंकि काट तो नहीं रहा। अभिषेक कैन डू ए वॉक अलोन इन 24 days। बासु इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन अभिषेक। बासु इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन अभिषेक, ठीक है। अभिषेक दे स्टार्ट, ओके, हाँ यही तो होगा। तो इसका टाइम आ गया 24 × 5 × 7, 24 × 5 120 / 7, जो रेशियो आ गया 120। इसका एफिशिएंसी 5 और इसका एफिशिएंसी 7। वो तो हो गया, ठीक है, ठीक है। दे स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर आफ्टर 3 days। बासु लेफ्ट दे स्टार्टेड, मतलब 12 × 3 36 का वॉक डन एंड पलक जॉइंड अभिषेक प्लस पलक जॉइंड 5 + पलक, एफिशिएंसी पी सोच लेते हैं हम। और इसके साथ रिमेंडर वॉक गॉट कंप्लीटेड इन 12 days, जो कि है 120। 12 days फाइंड द रेशियो, ओके, ठीक है। 5 + p × 12 = 360 आ गया, मतलब 84, जो कि है 7, मतलब p का वैल्यू 2 आ गया। तो p का पलक इज टू बासु, 2 इज टू बासु का है 7, 2 = 7। ऑप्शन बस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा अप्रोच। और डेली हम करेंगे 10 अर्थमेटिक करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।